नमस्कार। जय हिंद। कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती हो, जिसने रातों में जंग जीती हो, वही सूरज बनकर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार है। मैं श्रीकांत रविदास, सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। आज लाभ तथा हानि का ये चौथा क्लास है। ठीक है, लाभ तथा हानि का ये चौथा क्लास है जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। और इससे पहले हमने करा चुका है और वो 4 वीडियो डाल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए, आपसे आपके परिवार वालों को, आपके समाज वालों को, आपके सोसाइटी वालों को बहुत ही भरोसा है आप पे। तो इसलिए आप भी सूरज के जैसा निकलिए और चमकिए। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लाभ तथा हानि का। ठीक है, ये हमारा चौथा क्लास है। क्वेश्चन कर रहा है 23 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, उन्होंने क्या कहा कि 39 दर्जन आम है। ठीक है, 39 दर्जन क्या है? आम है। इसको उन्होंने बेचा, सेलिंग किया। ठीक है, जब सेलिंग किया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना 13 दर्जन आम जो है, 13 दर्जन जो आम है वो क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो 39 दर्जन आम में जब 13 दर्जन आम प्रॉफिट है तो हम कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 26 दर्जन आम होगा। वह 26 दर्जन आम होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना। बस हमको यही सब कुछ मिल गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे भाई? 13, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 26 गुना 100। 13 दूना 26, 50 दूना 100, कितना हो गया? 50%। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में वो क्या करता है? 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, खरीदता है। अगर 1 रुपया में वो 2 नींबू खरीदता है तो कह सकते हैं कि 2 रुपया में 4 नींबू खरीदेगा। ठीक है, और 3 रुपया में कितना नींबू खरीदेगा? 6 नींबू खरीदेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कर रहा है कि वो 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है। यहां देखिए, 3 रुपया में 6 नींबू खरीद रहा है। ठीक है, और यहां 3 रुपया में, ठीक है, यहां 3 रुपया में वो 5 नींबू बेचता है। ठीक है, बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना नींबू का हो रहा है? एक नींबू का। एक नींबू का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है ना? चलिए बस अब निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर एक नींबू का प्रॉफिट हो रहा है और कितना नींबू बेचने से? 5 नींबू गुना 100, 20 पंचे 100, 20%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है
कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ, लाभ नहीं है, लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना एकदम जनरली तरीका से समझना है, कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक का काम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले चीजों को समझना, चीजों को आना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि भाई साहब 10 रुपए में जो है ना 5 नींबू खरीदता है, नींबू नहीं संतरे है। ठीक है, 5 संतरे खरीदता है, सीपी करता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है। चलिए यहां तक जाने से पहले एक छोटी सी बात कह लेंगे, जेन्युइन तरीका से बात है। क्या है कि भाई 10 रुपया में 5 संतरे खरीदता है, 10 रुपया में 5 संतरे खरीदता है, तो अगर हम उसको ये कहें कि तुम 5 रुपया का संतरे दो भाई दुकानदार को, तो वो कितना देगा? 2.5 को देगा, 2.5 को देगा, है ना? कितना देगा? 2.5 देगा, 2.5 संतरे खरीदना पड़ेगा। अगर 10 रुपया में 5 संतरे खरीदते हैं, तो हम 5 रुपया में 2.5 संतरे नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 2.5 दूना 5, 5 5 10, 1 2 3 5, मिस्टेक हो गया, ये यहां होगा है 7.5। ठीक है, मतलब उसको 15 रुपया में जो है 7.5 संतरे मिलेंगे, है ना? ₹15 में 7.5 संतरे मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब बात आ रही है बेचने की। ठीक है, अब बात आ रही है बेचने की, मतलब सेलिंग करने की। तो 15 रुपया में जो है ना 6 संतरे बेचता है। ठीक है, कितना बेचता है? 6 को बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/5, मतलब 1.5 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। बस यहीं तक क्लियर है। अब निकाल लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/5, कितना को बेचने से? तो 6 को, गुना 100 बराबर, देखिए E0 को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? सॉरी, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60, काट दीजिए, 15 चौके 60, 25 चौके 100, तो यहाँ पे कितना आ गया? 25%। ठीक है, चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% के, मतलब 20% हानि होती है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब वो क्या करता है, जब 20% उसको हानि हो जाता है, 100% में 20% की हानि हो जाता है, तो कितना हो गया? 80%। ये कोई बताने वाली चीज नहीं, ये जेन्युइन चीज है। तो 80% के, मतलब 80% पे जो है ना वो कितना टॉफी बेचता है? तो 12, 1 रुपया में 12, ये हो गया क्या? रुपया, ये हो गया क्या? वस्तु। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 20% का लाभ कमाना होगा, मतलब इस पे नहीं, इस पे, तो कितना हो जाएगा? 120, मतलब 20 इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना? तो यहां हम क्या लिखेंगे? 120% बराबर 1 रुपया में कितना टॉफी, वो पूछ रहा है तो हम कुछ नहीं x मान सकते हैं। देखिए प्रतिशत, 1 0 से 1 0 कट गया,
चार, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×3 = 12। इसको गुना कर दीजिए, हो गया 2x बराबर 3/12, 3×4 = 12। यहाँ हो गया x बराबर 4×8, क्या हो गया, टॉफी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसा इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 1 रुपए की 20 की दर से बटर बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% की लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। देखिए पहली बात तो क्या है, 100%। इसमें जो है ना 4% का हानि होता है, तो मतलब कितना हो गया, 96%। 96% बराबर कितना, 20 का दर से, कितना में, 1 रुपया में 20। बताए थे पहले, ऊपर क्या लिखते हैं, रुपया, नीचे वस्तु, इससे पहले क्वेश्चन में। अब कह रहा है उसको कि 20 रुपये मतलब 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है तो किसमें लाभ कमाना है, इसमें लाभ कमाना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120% बराबर 1 रुपया में कितना बटन आपको पता नहीं है, ठीक है, इसलिए x मान लिए। अब देखिए कट रहा है, हाँ 12×8 = 96, 12×120 कट गया, गुना किए, x/8 बराबर 10 × 10, 20 का 20, 1 0 से 1 0 कट गया, x बराबर सॉरी यहाँ पे 8x मतलब ये गुना होगा तो 8x होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया भाई मेरे, 8×16 बराबर का कोना कोनी गुना होता है, 8×16, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, इसमें 10% की हानि हो गई, ठीक है, तो कितना बच गया भाई मेरे, 90%। और इस 90% का जो मान दे रहा है ना, वो कितना दे रहा है, 10 रुपया 80 पैसा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला कि इसको 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ इस पे कमाना है, ठीक है, 20% का लाभ कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 120%। तो हम लिख सकते हैं कि 120% बराबर, देखिए आप यहां पे भी x लेके कटा सकते हैं, ठीक है, नहीं जिससे कि मतलब दो क्वेश्चन जो पहले कराए हैं, नहीं तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रुपया 80 पैसा, ये 90 आ जाएगा नीचे, गुना 120%, ठीक है। ये दशमलव को जैसे हटाएंगे 2 गो 0 आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12×9 = 108, 9×5 = 6, 12×5 = 60, 12×6 = 72 भागा 5, 5 1 कम 5 बच गया, 2 दे दिए इसको, 5 चौके 20, 10 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 नहीं 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक लगाने के लिए दशमलव लगा सकते हैं, तो कितना हो गया, 14 रुपया 40 पैसा उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। देखिए जिस क्वेश्चन में ये मतलब ये बात हम 2-3 बार कह चुके हैं कि जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों होता हो, जिस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों होता हो उसको आपस में जोड़ दीजिए, वही उसका मान हो जाएगा।
तो 5% का हानि हो रहा है और 5% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया 10%। तो आप कह सकते हैं कि 10% बराबर 80 रुपया। ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य मतलब अपने मतलब 100%। ठीक है, 100% बराबर x। देखिए ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, x बराबर आ गया 8 को 100 से गुना किए, हो गया 800 रुपया। ठीक है, चलिए ये तो रही आसान सी बात। अब इसको जेन्युइन तरीका से समझते हैं। कहा कि 5% के हानि पर मतलब 95% की बात कर रहा है, और बोला 5% के लाभ पर मतलब कि 105% का बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो है कितना प्रतिशत का डिस्टेंस है भाई, तो 10% का। 10% का मान कितना दिया 80 रुपया। ठीक है, इसलिए 100% बराबर कितना हो गया 800 रुपया। क्योंकि 10 100 कट जाएगा, जो चीज यहां किए हैं वही चीज तो यहां है। ठीक है, चलिए देखिए, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार कर चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के 20 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए एक दुकानदार जो है वो 20 पेंसिल जो है ना बेचता है, क्या करता है बेचता है। जब सॉरी 100 पेंसिल बेचता है, एक दुकानदार जब 100 पेंसिल बेचता है, बेचने के बाद उसको पता चलता है कि अरे हमको जो है ना 20 पेंसिल जो है वो तो प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। जब वो ये बात बोल रहा है कि 100 पेंसिल बेचे तो हमको 20% का लाभ हो गया, तो मतलब उसका सीपी जो है क्या रहा होगा 80 पेंसिल रहा होगा, है ना 80 पेंसिल रहा होगा। अब यहां पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर, तो कितना उसको लाभ हुआ है भाई मेरे 20 का, कितना पे 80 पे आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो, दो चौके 8, 25 चौके 100, तो उसका लाभ बराबर कितना हो गया भाई मेरे 25%। यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखिए इसमें हानि पूछा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए लाभ और हानि जो है बहुत ही सरल चैप्टर है, एकदम बहुत ही इजी। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसके पीछे समय देना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है बीच बीच में, उसके बाद कुछ नहीं है भाई मेरे। चलिए क्या है 36 संतरे हैं। ठीक है, 36 संतरे हैं। जब 36 संतरे उन्होंने बेच दिया, 36 संतरे जब बेचता है तब उसको पता चलता है कि अरे भाई हम तो माइनस में जा रहे हैं, मतलब 4%, 4% नहीं, 4 संतरे का जो है ना हानि हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे सीपी का कोई ये नहीं है। 36 संतरे जब वो बेचता है तब उसको पता चलता है कि हम 4 संतरे जो है हानि में बेच दिए, मतलब हम हानि में रह गए। ठीक है, घाटा लग गया। तो हम लोग यह बात कह सकते हैं कि अगर वह 4% हानि में नहीं बेचे, अगर 4% मतलब सॉरी 4 नींबू संतरे हानि में नहीं बेच के अगर 4 मतलब संतरे ज्यादा बेचता, तो उसको क्या होता लाभ होता, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 40 संतरे, है ना। तो कितना पे 4 पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 बटा क्या पूछा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर 4 गुना 100 कट गया 40 10%। ठीक है, अच्छा
ये तो हो गया आपका इस तरह का हानि निकालने का। अगर आप चाहते ना तो यहीं पे आप निकाल सकते थे प्रतिशत। कैसे? जैसे कि प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं, एक अंक दाहिने हाथ से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, निकल गया, हो गया। ठीक है, तो खैर इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो वैसे 40 नंबर और लाइन भी कट गया, हालांकि लाइन का प्रॉब्लम है हमारे गांव में बहुत सारा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।